देखो बेटा, कल आप टॉपिक कर रहे सी टॉर्क की है ना। टॉर्क बेसिकली मूवमेंट ऑफ फोर्स है या इट प्रोड्यूसेस रोटेशनल इफेक्ट। हुण जिहड़ी टॉर्क है इसनूं असी डिफरेंट वेज नाल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक गल बड़ी क्लीयर है, देखो कि अगर टॉर्क नूं असी इस फार्मूला नाल कैलकुलेट करना तां इहदे विच की सी आर की सी पोजीशन वैक्टर ऑफ point of application of force with respect to any point on axis of rotation। ते फोर्स है मतलब अगर थानू आर वैक्टर दे कंपोनेंट्स ते फोर्स दे कंपोनेंट्स दिते होन रेक्टेंगुलर, तो टॉर्क कितना निकलेगी? तो टॉर्क निकलेगी आर क्रॉस एफ एक्स वाई जेड हुण इनू असी जो सॉल्व करना तो आई कैप दे नीचे साइड वाले है ना, याद है? तो इसनों असी थोड़ा मॉडिफाई करके इदा लिख सकते हैं, आ नैगेटिव अंदर ले जाने हैं तो बेसिकली आ की बन गया, तो आ है इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और जेड। ठीक है, एक तो ये नोट कर लो।
ठीक है। हुण देखो अगर ये नोट कर लो, अगर आप गल करिए rotational motion is taking place in xy plane, अगर बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ टॉर्क रोटेट कर रही है एक्स वाई प्लेन च, हुण एक्स वाई प्लेन का मतलब है कि Z कंपोनेंट पोजीशन का भी और Z कंपोनेंट फोर्स का भी जीरो होएगा, क्योंकि सारा कुछ एक्स वाई प्लेन च हो रहा। तो यदा मतलब देयरफॉर टॉर्क की आ जाएगी, गौर करो इनू देखो, जिथे Z जीरो है या FZ जीरो है ना, तो आ भी जीरो होगी टर्म, देन आ भी जीरो हो गई, आही बचा सिर्फ। मतलब टॉर्क का सिर्फ Z कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, और एक्स वाई प्लेन च टॉर्क का जो Z कंपोनेंट है वही पूरी टॉर्क है, कंप्लीट टॉर्क। तो ठीक है, हुण बेटा इस रिजल्ट नूं जदों असी डिराइव करना, तो लिखो कई बार एग्जाम च ना प्रूव करना आ जाता कि प्रूव करो कि टू प्रूव टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा या आर एफ थीटा या डी इंटू एफ, है ना, इसके बराबर है, तो प्रूव करना आ जाएगा। तो लिखो कंसिडर ए पार्टिकल, कंसिडर ए पार्टिकल बी rotating in xy plane, consider a particle be rotating in xy plane about a point O, ब्रैकेट च लिख लो ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन, अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एफ। तो आ है एक्स वाई प्लेन, और तुसी ये अबाउट ना ओ नू सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लो, तो ये पार्टिकल है, ते
आ है, ठीक है। तो इस एंगल नू असी मान लेने आ फाई, फाई फाई क्यों मन्निया, थीटा क्यों नहीं? क्योंकि थीटा असी इत्थे लवांगे एंगल बिटवीन आर वैक्टर एंड फोर्स वैक्टर, और आ गई थोड़ी फोर्स। इधर देखो, आ फोर्स है। तो आ पॉइंट है पुत पी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पी, और ये कोऑर्डिनेट्स असी मान लेने एक्स वाई, और दिस इज थीटा, ये थीटा, ठीक है। हुन सपोज ये जो पार्टिकल है ये अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स थोड़ी देर बाद कितने पहुंच गया, क्यू ते, और जदों पार्टिकल पी तो क्यू पहुंचा तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई डी फाइव। तो अगर मैनू कोई पूछे वर्क डन ड्यूरिंग पी टू क्यू, तो ए इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वर्क डन है, तो तुसी कितना लिखोगे, एफ वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। तुसी कहोगे डी आर वैक्टर केड़ा वा, तो आ होएगा डी आर वैक्टर। और आ जो क्यू है ये कोआर्डिनेट्स आप लिख देने एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई। तो एफ आ गया क्योंकि एक्स वाई प्लेन च सारा कुछ, तो फोर्स दे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है एफ एक्स एफ वाई, और डी आर दे हो गए डी एक्स डी वाई, और ये रिजल्ट आ गया डॉट प्रोडक्ट दे अकॉर्डिंगली ठीक है। हुण यही डायग्राम दोबारा बनानी पैनी आपां नूं, क्योंकि एक डायग्राम दे विच बहुत सारा मैटर आ जाना। आ देखो ओ तो लैके पी तक जिहड़ी लंबाई है वो है आर, और पी दे कोआर्डिनेट्स है एक्स ते वाई। हुण इस ट्राइंगल आ देखो आ राइट एंगल ट्राइंगल है, इहदे विच साइन फाई होएगा वाई ओवर आर, मतलब वाई की वैल्यू है आर साइन फाई, ते कॉस फाई की वैल्यू है एक्स बाय आर, तो एक्स की वैल्यू है आर कॉस फाई।
ठीक है, तो क्योंकि x है r cos फाई, इस करके dx की हो जाएगा r, जो तो डिफरेंशिएट करना, r कांस्टेंट है क्योंकि ये सर्कल है, तो सर्कल के ऊपर रेडियस हर पॉइंट का सेम रहना, तो r कांस्टेंट है, cos फाई नू डिफरेंशिएट करो माइनस sin फाई डी फाई, ते y की वैल्यू हैगी है r sin फाई, ਇਹਦਾ मतलब dy हो गया आ दे। हुण देखो थोड़ा जा, हुण r sin फाई नू y लिख सकते हैं और r cos फाई नू x लिख सकते हैं। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ dx ਤੇ dy की वैल्यू इत्थे पुट करांगे तो dw आ जाएगा fx माइनस डी फाई प्लस एफ वाई एक्स डी फाई माइनस, अच्छा डी फाई कॉमन आ गया, तो पहला पॉजिटिव वाला लिख देने एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स आ गया। देखो ठीक है, ਹੁਣ x कितना r cos फाई आया, वो लिए आप एक डायग्राम बना ली है ना।
ठीक है। अच्छा हुण अगे चलो, हुण ये आपां पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन। तो इन रोटेशनल मोशन जो स्मॉल वर्क डन है दैट इज इक्वल टू, आ देखो स्मॉल वर्क डन होएगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिद्दां लीनियर मोशन च हुंदा ना फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट दा डॉट प्रोडक्ट वर्क डन, इदां ही रोटेशनल मोशन च फोर्स की जगह टॉर्क आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इन रोटेशनल मोशन, तो इन्हां दोनों को कंपेयर करो। कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो टॉर्क आ जाएगी एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। और तुसी जे पिछे कंपेयर करो पुत, तो तुहानू पता लगेगा जो आपां पिछला आर्टिकल किया सीगा कि एक्स वाई प्लेन च टॉर्क का फार्मूला की हुंदा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। अच्छा हुण इहनू अगे इलैबोरेट करना, आ पता लग चुका। तो इनू मैं करन लगा रब। अच्छा ये ना क्लैरिटी दे लई सानू डायग्राम्स बार बार बनानियां पैंदियां अलग अलग। आ देखो आ एक्स वाई प्लेन है, आ फोर्स है। सुनो पुत इधर देखो, आ जी फोर्स है यदी डायरैक्शन एक्स एक्सिस दे नाल कुछ एंगल बना रही है। हुण सुनो, हुण इत्थे थीटा एंगल है आर वैक्टर ते एफ वैक्टर च, इत्थे फाई एंगल है आर वैक्टर ते एक्स एक्सिस च। तो इसका मतलब इत्थे फोर्स ते एक्स एक्सिस का एंगल कुछ होर ही लेना पैना साई। ठीक है, साई ले लिया। तो यदा मतलब फोर्स क्योंकि एक्स एक्सिस वाल साई एंगल बना रही है, तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या आएगा एफ कॉस साई, ते वाई कंपोनेंट क्या आएगा तो हेयर एफ एक्स है एफ कॉस साई, एफ वाई है देयरफॉर टॉर्क आ गई एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी कड्डी सी आपां आर कॉस फाई, एफ 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 साइन साई, वाई दी सी आर साइन फाई। हुण आर एफ आ गया कॉमन, कॉज ए साइन है ना, साइन ए कॉज बी, इदा लिख सकते हैं उल्टा कर, साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। तो आर एफ साइन ए माइनस बी आ गया। हुण आ देखियो इत्थे ना थोड़ा जा, तो आ एंगल कितना वा फाई, आ एंगल कितना थीटा। हुण आ ट्राइंगल बन रही है ना, तो अगर आ एंगल थीटा तो आ एंगल भी वर्टिकली ऑपोजिट। हुण आ ट्राइंगल बन रही, इस ट्राइंगल च आ एक्सटीरियर एंगल है और आ दो ऑपोजिट। तो सानू पता भी एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम है। इसका मतलब साई माइनस फाई थीटा के बराबर है।
और तीसरी डायग्राम भी बना लो। हम देखो ਹੁਣ अगला स्टैप्स ਉਹੀ है कि इस डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ आर वेक्टर है, आ फोर्स वेक्टर है। तो अगर मैं आ एक्सिस ऑफ रोटेशन है और आ थीटा वा इनू रेडियल डायरेक्शन कहने हैं और इनू असी ट्रांसवर्स और टेंजेंशियल कहने हैं। हुन इस तरफ एफ कॉस थीटा वा रेडियल कंपोनेंट और इस तरफ एफ साइन थीटा वा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ थीटा, वेयर एफ थीटा की है
ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ते जे असी की करिए आ फोर्स वाली जिहड़ी लाइन है ये उपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए एक्सिस ऑफ रोटेशन तो आ दोनों एंगल थीटा बराबर है, तो तुसी की नोट कर रहे हैं आ आर है। तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ एन पी साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर, तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू डी। आर साइन थीटा नु डी लिख के वेयर डी की है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये डायग्राम बना के ते नाल लिख लो बस, मतलब जे डेरिवेशन टॉर्क दी आ जाए हाँ फिर उतना क्लैरिटी हो जू, तो भी हो जू, उन्होंने भी इको डायग्राम च सारा कुछ जो पाओगे तो फिर पता नहीं लगता ना, तो कन्फ्यूजन जी हो जाती है, इस करके इन्हों हो गया।
नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। तो लास्ट टाइम आप कीता सी टॉर्क, हुण है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल नू असी किस तरह समझना हो, आ साडे कोल एक पार्टिकल है और ये मोशन च है, और मोशन च पार्टिकल एट एनी टाइम पी पॉइंट तो लंघ रहा वा, और यदि जो मोमेंटम है वो इन्नी है। एट एनी टाइम मूविंग पार्टिकल दी मोमेंटम mv है, और वो उस वक्त किहड़े पॉइंट ते है, पी पॉइंट ते। और अगर थानू कोई कहे तो वो की है, पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अगर थानू कोई कहे कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट पॉइंट ओ, तो तुसी की करना पुत्र ये देखो, तो जिस पॉइंट दे अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालनी है उन्होंने तुसी ओरिजिन मान के की करना, पार्टिकल दी पोजीशन वाल नू एक वैक्टर ड्रॉ कर देना, पोजीशन वैक्टर आर, और इस पोजीशन वैक्टर नू पार्टिकल दी मोमेंटम नाल क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना। जद कि टॉर्क दे केस च असीं की लिया सी, आर ते एफ दा डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, इत्थे आर ते पी दा। तो जिस भी पार्टिकल दी, सुनो, जिस भी पार्टिकल दी तुसीं एंगुलर मोमेंटम निकालनी है, तो जितना टॉर्क निकालने लई तुहानू पॉइंट ऑफ रोटेशन पता होएगा, उदा ही एंगुलर मोमेंटम च भी पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट दे अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालनी है वो दिता होएगा। तो तुसी की करो, जिस समय दी पार्टिकल दी एंगुलर मोमेंटम निकालनी है उस वक्त पार्टिकल दी पहला पोजीशन नोट करो और उदा पोजीशन वैक्टर नोट कर लो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ रोटेशन, ते उस तो बाद पी वैक्टर ना क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। अच्छा, ते जे कला मैग्नीट्यूड निकालना, फिर तुसी इनू आर पी साइन थीटा लिख सकते हैं, तो थीटा आ वाला एंगल आ जाएगा। अच्छा, फिर उसी तरह टॉर्क की तरह जिहड़ी आर वैक्टर वाली डायरेक्शन है इनू असी कहने रेडियल डायरेक्शन, और आ डायरेक्शन है ट्रांसवर्स और टेंजेंशियल। तो ये है पी कॉस थीटा मतलब पी आर, और ये है पी साइन थीटा मतलब पी थीटा ट्रांसवर्स। तो पी साइन थीटा
ਨੂੰ ਅਸੀਂ पी साइन थीटा ਨੂੰ पी थीटा ਦੇ ਨਾਲ रिप्रेजेंट करता, मतलब ये की है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। अच्छा, ते अगला पॉइंट की है कि अगर जिदा आप फोर्स की डायरैक्शन ਨੂੰ लाइन नाल रिप्रेजेंट करते सी, उन्होंने की किया सी लाइन ऑफ एक्शन, तो ये है लाइन ऑफ मोशन। तो लाइन ऑफ मोशन ते की करना सी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ONP, तो साइन थीटा की है D/R, तो R साइन थीटा नू आपां D परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं ना। तो देयरफॉर तो R साइन थीटा नू असी
ठीक है, चलो अच्छा, फिर गल उही आ गई कि अगर थोड़े सामने आ देखो डायरेक्शन की गल आ जाए एंगुलर मोमेंटम, तो क्योंकि असी एंगुलर मोमेंटम का बेसिक फार्मूला देख रहे हैं, तो बेसिक फार्मूला की एंगुलर मोमेंटम का आर वैक्टर क्रॉस पी वैक्टर, मतलब एंगुलर मोमेंटम पैदा हुई है दो वैक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट तो, इस करके जो डायरेक्शन है इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। है ना, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली अगर आ ओ पॉइंट है, आ पी पॉइंट है, आ मोमेंटम की डायरेक्शन है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का आर वैक्टर इस तरफ है, पी वैक्टर इस तरफ है, तो यदा मतलब आप की करना राइट हैंड की फिंगरस नू आर वैक्टर की तरफ रख के पी वाल कर्ल करना, तो थंब बाहर नू है, तो इट मीनस पी की डायरेक्शन डॉट आ जाएगी। है ना, इत्थे और क्योंकि एल वेक्टर जो है ना इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर वेक्टर एंड पी वेक्टर, और एल वेक्टर आर दे भी परपेंडिकुलर होएगा, एल वेक्टर पी दे भी परपेंडिकुलर होएगा, देयरफॉर एल ते आर दा डॉट प्रोडक्ट एल ते पी दा डॉट प्रोडक्ट भी जीरो होएगा। अच्छा, एक गल होर नोट की करनी तुसी, आ परपेंडिकुलर और डॉट थले करता ना, अच्छा फिर नैक्सट पुत्र अगर मान लो वही सेम चीज रिपीट होने लगी है, अगर आर वैक्टर दे कोआर्डिनेट्स कंपोनेंट्स दिते होन, पी वैक्टर दे कोआर्डिनेट्स कंपोनेंट्स दिते होन, तो तुसी एल वैक्टर डिटरमिनेंट वाले मैथड नाल कढ़ सकते हैं।
जिद्दां टॉर्क नहीं सी, तो आ बेसिकली की है LX LY LZ। लिख लिया। ते लास्ट नोट करो ये बारे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, एंगुलर अंडरलाइन कर लियो नोट करके, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल। आ देखो जेड़ा पार्टिकल सर्कल च घूम रहा, तो एट टाइम P पार्टिकल P पॉइंट दे है और उसकी मोमेंटम किधर नू होएगी, जिधर नू वेलोसिटी होएगी। वेलोसिटी किधर नू होएगी, अलोंग द टेंजेंट। तो जदों सर्कल च घूमदा होया पार्टिकल P पॉइंट तो लंघ रहा, तो उसकी मोमेंटम है P अलोंग द टेंजेंट और वो मास इंटू वेलोसिटी के बराबर है। और सेंटर नू ओरिजिन मान लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आ है R वेक्टर। तो इस केस च आपां की देख रहे हैं, R वैक्टर ते P वैक्टर जिन्हों एंगल थीटा कहने हैं, वो इत्थे 90 डिग्री है। तो इस केस दे विच एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू RP साइन थीटा आएगी, है ना। R की है, वो सर्कल का रेडियस बन गया क्योंकि ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड R है और आ सर्कल का रेडियस है P। ते साइन थीटा इत्थे कितना 90 डिग्री और साइन 91 है, तो L बन गई ये। हुण क्योंकि P की वैल्यू की है MV, तो यदा मतलब जदों भी सर्कल च पार्टिकल घूमेगा
ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ mvr, है ना। तो ये याद रख लेना। इत्थे तक लग गई समझ आज।